Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class belonging all the student class 8 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज हमें कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 13 जर्नी टू हेवन के कुछ पैराग्राफ का अवलोकन करना है। जर्नी टू हेवन के कुछ पैराग्राफ का अर्थ हमें देखना है, लेकिन आज के वर्चुअल क्लास को शुरू करने से पहले आइए हम अपने पिछले ऑनलाइन क्लास का कुछ वर्णन करते हैं। डियर स्टूडेंट, कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 13 मेरे प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में, मेरे प्रीवियस वर्चुअल क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि जब शाही हकीम के कूट रचित माध्यम से सम्राट अकबर को अपने बस में कर लिया जाता है और बीरबल के जो शत्रु मंत्री हैं उनके कूटनीति के माध्यम से सम्राट अकबर उनकी बातों को मान लेता है और एक दिन सम्राट अकबर बीरबल को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग की यात्रा करनी है। बीरबल समझ जाते हैं कि यह मेरे कुछ शत्रुओं की चाल है। बीरबल कहते हैं महाराज ठीक है, मुझे कम से कम 1 महीने का समय चाहिए, चूँकि स्वर्ग की यात्रा बड़ी लंबी होती है, इसलिए मुझे प्रिपरेशन के लिए और अपने परिवार में समय बिताने के लिए कम से कम 1 माह के समय की आवश्यकता है। महाराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी अनुपस्थिति में आप मेरे परिवार की देखभाल करेंगे, मेरे परिवार की सहायता करेंगे, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार को कुछ धन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अकबर बीरबल को वचन देते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। उसके बाद 1 महीने तक बीरबल अकबर के कोर्ट में दिखाई नहीं देते हैं। इस 1 महीने के अंदर बीरबल अपने घर से उस स्थान पर जहाँ पर आग में उन्हें बैठना है वहाँ तक के लिए एक ट्यूनल खोद देते हैं, एक सुरंग खोद देते हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद सम्राट अकबर के दरबार में उपस्थित होते हैं और सम्राट अकबर से कहते हैं महाराज, अब मैं स्वर्ग की यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद एक चीता बनाई जाती है जिसमें घास फूस लकड़ी वगैरह भूसे वगैरह डाल के पूरा एक चीता बनाई जाती है, पायरे बनाई जाती है और उस पर बीरबल को बैठा दिया जाता है और बीरबल जब उस पर बैठ जाते हैं तो उसमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद बीरबल के जो शत्रु मंत्री हैं वे आपस में एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं कि चलिए बहुत अच्छा हुआ कि हमें बीरबल से छुटकारा मिल गया, अब हमें बीरबल से कोई परेशानी नहीं होगी, अब हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जैसे ही आग जला दी जाती है और धुआं जब चारों तरफ फैल जाता है तो बीरबल अपने उस सुरंग के माध्यम से सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाते हैं और कोई भी व्यक्ति उन्हें देख नहीं पाता है। सभी लोग समझते हैं कि बीरबल मर गए। उसके बाद 2 महीनों तक बीरबल उत्तर भारत के कई स्थानों का भ्रमण किए, हर जगह देखे। अंत में जब 2 महीने का समय बीत जाता है, बीरबल भी यात्रा करते करते थक जाते हैं, तो वह पुनः अपने घर लौटने का निर्णय लेते हैं और उसके बाद 2 महीने के बाद बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचते हैं। और जैसे ही, चूँकि अकबर भी जानते हैं कि बीरबल मर गए, लेकिन जैसे ही अकबर बीरबल को देखते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह बीरबल को गले लगाने के लिए आगे दौड़ पड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में देखा था। अब आइए आज हम चलते हैं। आई न्यू यू वुड डू इट सेड अकबर इन ग्रेट जॉय। देखिए, जब आ गए बीरबल
सम्राट अकबर के दरबार में। तब अकबर कह रहे हैं आई मैं न्यू जानता था, यू माने तुम, उड गागेगी, डू माने करना, इट माने यह या इसे, सेड कहे अकबर, अकबर इन ग्रेट जॉय माने बड़े ही ज़्यादा प्रसन्नता से। आई न्यू यू वुड डू इट, सेड अकबर इन ग्रेट जॉय, सम्राट अकबर बड़े ही प्रसन्नता से कहे कि आई न्यू यू वुड डू इट, मैं जानता था कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते थे। हाउ आर माई फादर एंड ग्रैंड फादर, उसके बाद सम्राट अकबर बीरबल से पूछते हैं कि हाउ माने कैसे, आर हैं माई मेरे, फादर माने पिताजी, एंड और ग्रैंड फादर माने दादाजी। हाउ आर माई फादर एंड ग्रैंड फादर, मेरे पिताजी और दादाजी कैसे हैं। आर दे विल एंड हैप्पी, ही आस्क्ड एनेक्सियसली। आर माने क्या और हैं, दे माने वे, विल माने अच्छे, एंड और हैप्पी माने खुश, ही माने वह, आस्क्ड माने पूछे, एनेक्सियसली माने उत्सुकतावश, चिंतित वश। आर दे विल एंड हैप्पी, क्या वे अच्छे और प्रसन्न हैं। ही आस्क्ड एनेक्सियसली, वह उत्सुकतापूर्वक उनसे पूछे, यानी सम्राट अकबर बीरबल से उत्सुकतापूर्वक पूछे। पुनः देखिए, आई न्यू यू वुड डू इट, सेड अकबर इन ग्रेट जॉय, मैं जानता हूँ। देखिए सम्राट अकबर बड़े ही प्रसन्नतावश पूछे कि मैं जानता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। हाउ आर माई फादर एंड ग्रैंड फादर, मेरे पिताजी और दादाजी कैसे हैं। आर दे विल एंड हैप्पी, क्या वे अच्छे तथा खुश हैं। ही आस्क्ड एनेक्सियसली, वह यानी सम्राट अकबर बीरबल से उत्सुकतावश पूछे। उसके बाद देखिए बीरबल का जवाब क्या आ रहा है। एस माई लॉर्ड, एस हाँ, माई मेरे, लॉर्ड माने स्वामी, मेरे मालिक। एस माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी, हाँ मेरे मालिक। योर फादर हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम, योर आपके फादर पिताजी को हैज रखना या पास में, वनली केवल, वन एक, प्रॉब्लम माने समस्या। योर फादर हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम, आपके पिताजी को केवल एक समस्या है। ही हैज़ मेड ए रिक्वेस्ट टू यू, सेड बीरबल। ही माने वह, हैज़ मेड किए, ए रिक्वेस्ट एक आग्रह, एक प्रार्थना, टू यू आपसे, सेड कहे बीरबल, बीरबल सेड बीरबल, बीरबल कहे। ही हैज़ मेड ए रिक्वेस्ट टू यू, वह आपसे एक प्रार्थना किए हैं, वह आपसे एक आग्रह किए हैं। पुनः देख लीजिए इस पैराग्राफ को। एस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक। योर फादर हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम, आपके पिताजी को केवल एक समस्या है। ही हैज़ मेड ए रिक्वेस्ट टू यू, वह आपको एक आग्रह भेजे हैं या वह आपसे एक अनुरोध किए हैं, सेड बीरबल, बीरबल कहे। व्हाट इज इट, आस्क्ड अकबर क्यूरियसली। व्हाट क्या इज है, इट यह, आस्क पूछे, अकबर, अकबर क्यूरियसली माने उत्सुकतापूर्वक। व्हाट इज इट, आस्क्ड अकबर क्यूरियसली, अकबर उत्सुकतावश पूछे। व्हाट इज इट, वह क्या है, कौन सा अनुरोध किए हैं। व्हाट इज इट, वह क्या है, आस्क्ड अकबर क्यूरियसली, अकबर उत्सुकतावश पूछे। तो यह रहा ये पैराग्राफ। आइए आगे चलते हैं। योर मजेस्टी, सेड बीरबल कूली। योर मजेस्टी महाराजाधिराज, सेड कहे बीरबल, बीरबल कूली माने शांति से। सेड बीरबल कूली, बीरबल शांति पूर्वक कहे। योर मजेस्टी महाराज। देयर आर नो हकीम इन हीवन, देयर इंट्रोडक्टरी है, वहाँ हीवन के लिए आया है, आ रहे हैं नो नहीं, हकीम, हकीम इन हीवन माने स्वर्ग में। देयर आर नो हकीम इन हीवन, स्वर्ग में कोई हकीम नहीं है। योर फादर एंड ग्रैंड फादर हैव ग्रोन लॉन्ग बियर्ड्स। योर फादर आपके पिताजी, एंड और ग्रैंड फादर दादाजी, हैव ग्रोन उग आई है, लॉन्ग माने लंबी, बियर्ड्स माने दाढ़ियाँ। योर फादर एंड ग्रैंड फादर हैव ग्रोन लॉन्ग बियर्ड्स, आपके पिताजी तथा आपके दादाजी की लंबी लंबी दाढ़ियाँ उग आई हैं। When I asked them whether they needed anything from earth, they said they needed the services of a hakim urgently.
वेन माने जब, आई माने मैंने, आस्क माने पूछा, देम उनसे, वेदर माने कि, दे माने वे, नीडेड माने आवश्यकता है, एनीथिंग कोई भी चीज़, फ्रॉम अर्थ पृथ्वी पर से, दे वे सेड कहे, दे उन्हें, नीडेड आवश्यकता है, द सर्विस माने सेवा, आप ए हकीम हकीम की, अर्जेंटली माने अनिवार्य रूप से। वेन आई आस्क देम जब मैंने उनसे पूछा, वेदर दे नीडेड एनीथिंग फ्रॉम अर्थ कि क्या उन्हें पृथ्वी से किसी वस्तु की आवश्यकता है, दे सेड तो उन्होंने कहा कि, दे नीडेड द सर्विस ऑफ ए हकीम अर्जेंटली कि उन्हें एक हकीम की सेवा की सख्त आवश्यकता है। योर फादर वांट्स यू टू सेंड योर हकीम टू देम एज अर्ली एज पॉसिबल। योर माने आपके फादर पिताजी, वांट्स चाहते हैं, यू आपसे, टू सेंड भेजने के लिए, योर माने आपके, हकीम हकीम को, टू देम उनके पास, एज अर्ली जितना जल्दी हो सके, एज पॉसिबल जितना संभव। योर फादर वांट्स यू टू सेंड योर हकीम टू देम एज अर्ली एज पॉसिबल। आपके पिताजी चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके संभावित रूप से आपके हकीम को उनके पास भेज दिया जाए। पुनः इस पैराग्राफ का एक बार अवलोकन करिए। योर मजेस्टी सेड बीरबल कूली, बीरबल शांतिपूर्वक कहे, महाराज, देयर आर नो हकीम इन हेवन, स्वर्ग में कोई हकीम नहीं हैं। योर फादर एंड ग्रैंडफादर हैव ग्रोन लॉन्ग बियर्ड्स, आपके पिताजी तथा आपके दादाजी की लंबी लंबी दाढ़ियाँ उग आई हैं। वेन आई आस्क्ड देम वेदर दे नीडेड एनीथिंग फ्रॉम अर्थ, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पृथ्वी से किसी चीज़ की आवश्यकता है, दे सेड तो उन्होंने कहा कि, दे नीडेड द सर्विस ऑफ ए हकीम अर्जेंटली कि उन्हें एक हकीम के सेवा की सख्त आवश्यकता है। योर फादर वांट्स यू टू सेंड योर हकीम टू देम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके संभावित रूप से आपके पिताजी चाहते हैं कि आप उनके पास अपने हकीम को भेज दें। आइए, अकबर सेंट फॉर द हकीम, माई फादर हैज़ आस्क्ड फॉर ए हकीम, ही सेड, एंड आई ऑर्डर यू टू गो टू हेवन एट वंस। अकबर सेंट माने बुलावा भेजे, फॉर द हकीम हकीम के लिए, और कह रहे हैं माई फादर मेरे पिताजी, हैज़ आस्क्ड कहे हैं, फॉर ए हकीम हकीम के लिए, ही माने वह, सेड माने कहे, ही सेड वह कहे। लेकिन यहाँ से अकबर सेंट फॉर द हकीम, अकबर शाही हकीम को बुलावा भेजे, माई फादर हैज़ आस्क्ड फॉर ए हकीम, ही सेड वह, उसके बाद वह कहे, माई फादर हैज़ आस्क्ड फॉर ए हकीम, मेरे पिताजी एक हकीम की मांग किए हैं, एंड आई ऑर्डर यू टू गो टू हेवन एट वंस, एंड और आई मैं ऑर्डर आदेश देता हूँ, यू तुमको, टू गो जाने के लिए, टू हेवन माने स्वर्ग में, एट वंस माने तुरंत, एंड आई ऑर्डर यू टू गो टू हेवन एट वंस, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत स्वर्ग में जाओ। ना देखिए, अकबर सेंट फॉर द हकीम, अकबर हकीम को बुलावा भेजे, माई फादर हैज़ आस्क्ड फॉर ए हकीम, ही सेड वह कहे कि मेरे पिताजी एक हकीम की मांग किए हैं, एंड आई ऑर्डर यू टू गो टू हेवन एट वंस, और मैं तुम्हें आदेशित करता हूँ कि तुम स्वर्ग में तुरंत जाओ। द हकीम प्लीडेड विद द एम्परर टू स्पेयर हिज लाइफ, द हकीम प्लीडेड माने आग्रह किया, गिड़गिड़ाया, विद द एम्परर शासक से, टू स्पेयर बख्श देना, हिज लाइफ उसके जीवन को। द हकीम प्लीडेड आग्रह किया, विद द एम्परर अकबर से, टू स्पेयर बचाने के लिए, हिज अपने लाइफ जीवन को। द हकीम प्लीडेड विद द एम्परर टू स्पेयर हिज लाइफ, हकीम सम्राट अकबर से अपने जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना किया। ही कॉन्फेस्ड दैट बीरबल्स एनिमीज हैड यूज्ड हिम टू गेट रीड ऑफ बीरबल, ही वह कॉन्फेस्ड माने सहमति जताया, दैट की बीरबल्स माने बीरबल के, एनिमीज माने शत्रु, हैड यूज प्रयोग किए, हिम माने उसको, टू गेट रीड ऑफ छुटकारा पाने के लिए, बीरबल बीरबल से। ही कॉन्फेस्ड दैट बीरबल्स एनिमीज हैड यूज्ड हिम टू गेट रीड ऑफ बीरबल, उसने यह भी सहमति जताई कि बीरबल के शत्रु बीरबल से छुटकारा पाने के लिए उसका उपयोग किए थे। ही आल्सो एडमिटेड दैट ही हैड रिसीव्ड ए ब्राइब फ्रॉम देम, ही वह आल्सो भी एडमिटेड स्वीकार किया, दैट की ही माने वह, हैड रिसीव्ड माने पाया था, ए ब्राइब माने घूस, रिश्वत, फ्रॉम देम माने उन लोगों की तरफ से।
ही एडमिटेड दैट ही हैड रिसीव्ड ए ब्राइब फ्रॉम देम, वह यह भी स्वीकार किया कि वह उन लोगों की तरफ से रिश्वत पाया था। ना देखिए, द हकीम प्लीडेड विद द एम्परर टू स्पेयर हिज लाइफ, हकीम सम्राट अकबर से अपने जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना किया। ही कॉन्फेस दैट, उसने सहमति जताया कि बीरबल्स एनिमीज हैड यूज्ड हिम टू गेट रीड ऑफ बीरबल, कि बीरबल के शत्रु बीरबल से छुटकारा पाने के लिए उसका उपयोग किए थे। ही आल्सो एडमिटेड दैट, वह यह भी स्वीकार किया कि ही हैड रिसीव्ड ए ब्राइब फ्रॉम देम, कि वह उनकी तरफ से रिश्वत पाया था। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, लास्ट सेकंड पैराग्राफ। Akbar was furious and decided to punish the mischief mongers at his court. Akbar was furious and decided to punish the mischief mongers at his court. अकबर वाज थे, फ्यूरियस माने क्रोधित, आग बबूला हो जाना, एंड और डिसाइडेड माने निश्चय किए, टू पनिश माने दंड देना, द मिसचीफ मॉन्गर्स माने धोखेबाज मंत्रियों को, एट हिज कोर्ट अपने दरबार की। अकबर वाज फ्यूरियस, अकबर आग बबूला हो गए, एंड डिसाइडेड टू पनिश द मिसचीफ मॉन्गर्स एट हिज कोर्ट, और अपने दरबार के धोखेबाज मंत्रियों को दंडित करने का निश्चय किए। ही नॉट ओनली सेंटेंसेस द हकीम टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ही वह नॉट नहीं ओनली केवल सेंटेंसेड माने सुनाना, सजा सुनाना, द हकीम हकीम को टू लाइफ इम्प्रिजेंट माने आजीवन कारावास की, बट ही आल्सो भी सेंट भेज दिया बीरबल्स बीरबल के इनमी शत्रुओं को, एट द रॉयल कोर्ट माने शाही दरबार से, टू जेल माने जेल में। ही नॉट ओनली सेंटेंसेड द हकीम टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वह केवल हकीम को ही आजीवन कारावास की सजा नहीं सुनाया, बल्कि बट आल्सो सेंट बीरबल्स एनिमीज एट द रॉयल कोर्ट टू जेल, बल्कि बीरबल के शत्रुओं को भी शाही दरबार से जेल में भेज दिया। अकबर वाज फ्यूरियस, अकबर आग बबूला हो गए, एंड डिसाइडेड टू पनिश द मिसचीफ मॉन्गर्स एट हिज कोर्ट, और अपने दरबार के धोखेबाज मंत्रियों को दंडित करने का निश्चय किए। ही नॉट ओनली सेंटेंसेस द हकीम टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वह केवल हकीम को ही आजीवन कारावास की सजा नहीं सुनाए, बल्कि सेंट बीरबल्स एनिमीज एट द रॉयल कोर्ट टू जेल, बल्कि बीरबल के शत्रुओं को भी शाही दरबार से जेल में भेज दिए। दैट वाज द लास्ट टाइम बीरबल हैड एनी ट्रबल फ्रॉम हिज ओपोनेंट्स एट द कोर्ट, दैट यह वाज था द लास्ट टाइम अंतिम समय, बीरबल हैड एनी ट्रबल किसी परेशानी में पड़ना, फ्रॉम हिज अपने ओपोनेंट्स माने विपक्षी, एट द कोर्ट माने दरबार में। दैट वाज द लास्ट टाइम बीरबल हैड एनी ट्रबल फ्रॉम हिज ओपोनेंट्स एट द कोर्ट, यह अंतिम समय था, यह अंतिम बार था जब बीरबल को दरबार के अपने विपक्षियों से परेशानी का सामना करना पड़ा था। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे क्लास 8 चैप्टर 13 जर्नी टू हीवेन हैज़ बीन ओवर्ड। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका लेसन 13 समाप्त हुआ। आप लोग हार्टली वीडियो को देखिएगा और उसे समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।